एंड्रोमेडा क्वीन कैसियोपिया और किंग सेफियोस की बेटी थी। वो एक प्रिंसेस थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग कहते थे कि उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। एंड्रोमेडा की ग्रेस और चार्म से उसके पेरेंट्स को बहुत गर्व होता था। उसने अपने माता पिता दोनों से अच्छे गुण इनहेरिट किए थे। उसकी माँ कैसियोपेया अपनी खुद की खूबसूरती के लिए फेमस थी। उसके पिता किंग सेफेउस अपने राज्य में बुद्धि और शक्ति से राज करते थे। साथ में उन्होंने एक शांत और समृद्ध राज्य बनाया था। जो भी एंड्रोमेडा को देखता था वो उसका दीवाना हो जाता था। रॉयल फैमिली की देखरेख में राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। एंड्रोमेडा की खूबसूरती की चर्चा हर तरफ होती थी, लेकिन उसकी कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आने वाला था, उसकी माँ के घमंड की वजह से। क्वीन कैसियोपेया को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। वो हर व्यक्ति एंड्रोमेडा की खूबसूरती के बारे में शेखी बघाराती थी। कैसियोपेया ने तो हद ही कर दी जब उसने कह दिया कि एंड्रोमेडा निरेद से भी ज्यादा खूबसूरत है। निरेद समुंदर की परियन थी, सी गॉड निरियुस की बिटियन। ये कहना एक खतरनाक बात थी। निरेद पोसेदोन, जो कि समुंदर के देवता थे, उनके बहुत प्रिय थी। वो अपनी खूबसूरती और ग्रेस के लिए जानी जाती थी। कैसियोपेया की बात सुनकर निरेड्स बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने पोसेदोन से रानी के घमंड की शिकायत की। पोसेदोन अपने गुस्से में कैसियोपेया और उसके राज्य को सजा देने का फैसला किया। पोसेदोन का गुस्सा सहना आसान नहीं था। उसने एक भयानक समुद्री राक्षस चेटुस को भेजा ताकि वो पूरे राज्य में तबाही मचाए। वो किनारे जो कभी शांत हुआ करते थे अब हमेशा खतरे में रहने लगे। कैसियोपेया के घमंड की वजह से पूरे राज्य की समृद्धि खतरे में पड़ गई। पूरा राज्य हदबदहात में था। सब लोग चेटुस से डरे हुए थे। वो राक्षस पूरे कोस्ट पर तबाही मचा रहा था। किंग सेफेउस और क्वीन कैसियोपेया बहुत परेशान थे। उन्होंने ओरेकल से सलाह मांगी। ओरेकल की बात सुनकर उनके होश उड़ गए। ओरेकल ने कहा कि पोसेदोन को शांत करने के लिए एंड्रोमेडा की सैक्रिफाइस देनी होगी। यूस समुद्र के किनारे एक क्लिफ से बांध देना होगा। यही एक रास्ता था अपने राज्य को पूरी तरह से तबाह होने से बचाने का। रॉयल फैमिली का दिल टूट गया, लेकिन उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एंड्रोमेडा अपने सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो गई। वो अपने लोगों के लिए अपना फर्ज निभाना चाहती थी। भारी मन से उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। पूरा राज्य उस व्यक्ति सांस रोक के खड़े रहा जब एंड्रोमेडा को किनारे ले जाया जा रहा था। एंड्रोमेडा को समुद्र के किनारे एक क्लिफ से बांध दिया गया। वो हिम्मत और शान से अपनी किस्मत का इंतजार कर रही थी। उसके चारों तरफ लहतें उठ रही थी और आसमान में काले बादल छा गए। लोग किनारे से देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। अपनी प्यारी प्रिंसेस की सैक्रिफाइस देखकर सबका दिल टूट गया। जैसे ही एंड्रोमेडा वहां खड़ी थी, उसने अपने परिवार और अपने लोगों के बारे में सोचा। उसने उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। इस मुश्किल घड़ी में भी उसकी खूबसूरती चमक रही थी। यह सैक्रिफाइस उसकी ताकत और त्याग का प्रतीक थी। समुद्र में हलचल होने लगी। चेटुस सैक्रिफाइस को लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। पूरा राज्य सांस रोके देख रहा था। लेकिन जब सब कुछ खत्म होने वाला था, एक वीर योद्धा आया। परसेउस, ज़्यूस का बेटा, आसमान से नीचे उतारा। परसेउस एक शक्तिशाली योद्धा यात्रा कर रहा था। जब उसने एंड्रोमेडा को देखा, वो उसकी खूबसूरती और कुरेज से मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी प्लाइट के बारे में जानते ही उसने उस बचाने का प्राण लिया। वो किंग सेफिउस और क्वीन कैसियोपेया के पास एक निडर प्रस्ताव लेकर आया। परसेउस ने चेटुस को हराने और एंड्रोमेडा को बचने का वादा किया। बदले में उसने एंड्रोमेडा से शादी करना चाहा। रॉयल फैमिली और कोई आशा न देखकर मान गई। परसेउस ने आने वाली लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास शक्तिशाली हथियार थे, जिसमें मेडुसा का सिर भी शामिल था। मेडुसा का सिर एक भयानक हथियार था। इसमें किसी को भी पत्थर में बदलने की ताकत थी। परसेउस जानता था कि उसे चेटुस का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत और चालाकी की जरूरत होगी। एंड्रोमेडा की जान और राज्य का भविष्य खतरे में था और वो जीतने के लिए दृढ़ था। परसेउस ने चेटुस का सामना हिम्मत से किया। यह लड़ाई बहुत भयानक थी। समुद्री राक्षस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन परसेउस भी अड़िग था। उसने अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करते हुए चेटुस से लोहा लिया। लोग डर और चमत्कार से देख रहे थे कि कैसे ये लड़ाई आगे बढ़ रही थी। आखिर में परसेउस ने मेडुसा का सिर निकाला। चेटुस ने यूस देख लिया और वो तुरंत पठार का बन गया। वो राक्षस समुद्र में गिर गया, हार मानकर। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। एंड्रोमेडा बच गई और पोसेडन का गुस्सा ठंडा हो गया।
परसेउस ने एंड्रोमेडा को जंजीरों से आजाद कर दिया। दोनों को हीरो माना गया। पूरा राज्य उनकी जीत का जश्न मना रहा था। एंड्रोमेडा और परसेउस ने एक दूसरे को प्यार और कृतज्ञता से देखा। उनका रिश्ता लदई की आग में बनकर और भी मजबूत हो गया था। राज्य में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी होने लगी। एंड्रोमेडा और परसेउस की शादी होने वाली थी। शादी एक खुशी का मौका था। दूर दूर से लोग जश्न मनाने आए। एंड्रोमेडा और परसेउस के मिलन से सबको खुशी और उम्मीद मिली, लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। एंड्रोमेडा की पहले से ही किसी और से मंगनी हो चुकी थी, इस वजह से झगड़ा हुआ। परसेउस, जो कि एक वीर योद्धा था, उसने एंड्रोमेडा से शादी करने के अपने हक के लिए लड़ाई की। वो बहुत बहादुर था और फिर से जीत गया। शादी प्लान के मुताबिक हुई। एंड्रोमेडा और परसेउस का विवाह हो गया। उनके प्यार और कुरेज का जश्न सबने मिलकर मनाया। रजिया अपनी परेशानियों के खत्म होने पर बहुत खुश था। इस जोड़ी के मिलान ने शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत की। उनकी ब्रेवरी के संबंध में देवताओं ने एंड्रोमेडा को आसमान में स्थान दिया। वो एक तारामंडल बन गई, जो कि खूबसूरती और त्याग का प्रतीक है। एंड्रोमेडा का तारामंडल रात के आसमान में चमकता है। यह हुमेन उसकी हिम्मत और परसेउस के साथ उसके प्यार की याद दिलाता है। परसेउस को भी एक तारामंडल से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियां तरुण में एक साथ जुदा हैं। ये तारामंडल उनकी वीरता की निशानी है। वो अपनी प्यार और कुरेज की कहानी से कई पीढ़ियों को इंस्पायर करते हैं। एंड्रोमेडा की विरासत आज भी उन कहानियों में जिंदा है जो हम सुनाते हैं। उसकी खूबसूरती, त्याग और ताकत आज भी हमें प्रेरित करती है। उसे सिर्फ एक राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक हीरो के रूप में याद किया जाता है। उसकी कहानी प्यार और साहस की ताकत का प्रमाण है।